This conference will now be recorded. हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो पूरा जोर लग रहा होगा, है ना? यू रिमेम्बर हमने एल्डिहाइड शुरू किया है और हमने कीटोन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स। तो इसमें ये आज वाला सेकंड सेशन होगा। तो पहले सेशन में हमने इनका नॉमेनक्लेचर देखा, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का। एसिड्स को अभी हमने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है। और हमने इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखे हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों ने इसके अंदर एल्केन से बनते हुए देखा, मोलिब्डेनम ऑक्साइड से। एल्कीन से आपने ओजोनोलाइसिस, वैकर प्रोसेस, ऑक्सो प्रोसेस। मैंने आपको कहा था कि इन दोनों को 4th एंड 5th नंबर में, वैकर और ऑक्सो को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसलिए नहीं कि मुश्किल है, इसलिए कि यूज कम होती हैं और एग्जामिनेशन में सीधा आपके सामने आके खड़ी हो जाती हैं। हॉट एसिडिक KMnO4 में डबल बॉन्ड टूटता है और एसिड या कीटोन जन्म लेते हैं। That is what we discussed. We also discussed alkyne से hydration reaction, right? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी आपने देखा। इटार्ड नाम का रिएक्शन आपने देखा, टोल्यूइन को बेंजल्डिहाइड में जाते हुए देखा। हमने बेंजीन से दो रिएक्शन देखे थे, नोट्स देखो वो कौन से थे। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl के HCN एंड HCl, प्लीज, हमने दो रिएक्शन देखे। अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन हमने देखी, इधर हमने कोई ज्यादा डिस्कस नहीं की थी क्योंकि हम लोग इसको अल्कोहल चैप्टर में ऑक्सीडेशन में 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड्स, 2 डिग्री अल्कोहल्स कीटोन PCC PDC में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई रिपीट, 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश मत करिए। अब हम आगे जाने वाले हैं 7th MOP, फ्रॉम एसिड्स या उनके से कैसे एल्डिहाइड या कीटोन बनाए जा सकते हैं। From carboxylic acids by catalytic decomposition in the presence of MnO, right? अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए, मान लीजिए आप एसिटिक एसिड लेते हैं और आप उसको हीट करिए तो उसमें से हमें कीटोन जन्म लेते हैं। देखिए लिखने का ढंग, RCOH एक तरफ, RCOH एक तरफ लिख दिया। एक तरफ से COH हटा दीजिए, एक तरफ से OH हटा दीजिए, आपको कार्बन डाइऑक्साइड नजर आ रहा है और आपको वाटर नजर आ रहा है और आपको कीटोन मिल जाएगा, राइट? वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस कीटोन। सपोज आपके पास एसिटिक एसिड था। ये प्रैक्टिस है, कोई जरूरी नहीं कि हम आपको दो एसिटिक एसिड ऐसे ही लिखेंगे। इसको MnO प्रेजेंस में हीट कराया, इधर से ये आपके पास क्या बच गया है? CH3CO CH3, that is acetone will be formed. अगर आपके पास से बेंजोइक एसिड है बेटे, तो एग्जामिनर सिंपली बेंजोइक एसिड भी लिख सकता है, आपको दो मॉलिक्यूल लिखने की जरूरत भी नहीं होगी अगर आप इसको समझेंगे। तो यहाँ पे C6H5COPH, that is going to be benzophenone। जैसे पहले भी बात हुई है, डू नॉट ट्राई मिक्सचर, राइट? अगर आप मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट्स यूज करेंगे तो आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज हाईली अनएडवाइजेबल। तो जहां तक हो सके एक ही प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करिए। लेट्स रिवाइज लिटिल बिट। मान लीजिए आपके पास ऐसे ही बोल दिया CH3Br था। रास्ते तो बहुत सारे हैं, ग्रिग्ना रीजन के रास्ते से भी आ सकते हैं। मैंने इस वक्त एसीटोन बनाना था। सब रिवीजन चल रहा है, याद कीजिए, पोटेशियम साइन इथेनोलिक क्या बन जाएगा? CH3Cl। ये रिएक्शन कहां पे देखा? ये रिएक्शन आपने देखा एल्काइल हैलाइड्स में। हाइड्रोलाइसिस क्या बन गया? एसिटिक एसिड। अब ये भी जो रिएक्शन किया उसके साथ जोड़ दीजिए, हीट इन द प्रेजेंस ऑफ MnO। लिखने की जरूरत नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा। आप इस प्रकार से ये रिएक्शंस प्रैक्टिस कर सकते हैं।
हम इसको कन्वर्जन्स बोलते हैं। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एल्डिहाइड या कीटोन्स फ्रॉम एसिड्स। Another method is by distillation of calcium salts. See, ये फर्स्ट है, हम इसको बोलते हैं कैल्शियम। मैंने कैल्शियम को एब्रिविएशन में लिखा है फॉर्मेट, राइट। अभी सिर्फ ऊपर वाले को देखिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे HCOO ट्वाइस कैल्शियम। तो अगर आप इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल, आपको मिल जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। नीचे वाले को देखिए, दिस इज कैल्शियम एसिटेट या कैल्शियम इथेनोएट। मैंने नाम बोला है, आप लिख लीजिए कैल्शियम एसिटेट। तो अगर आप इसको हीट करते हैं बेटे तो आपको मिल जाता है व्हाट, एसीटोन अलॉन्ग विद कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आपके मन की श्रद्धा है, आप लिखें या ना लिखें। सी ढंग प्रैक्टिस करने का, मैं इसको अगले पेज पे ले जाता हूं, ठीक। एक सेकेंड, डुप्लीकेट कर रहा हूं बेटे। तो पिछले वाले के ऊपर मैंने पीटीओ लिख दिया है। देखिए, अभी अभी आपने बनाया पिछले पेज पे एसिटिक एसिड से, आप एमएनओ हीट से डायरेक्टली भी बना सकते थे, या आप इसको कैल्शियम से हीट करवा के, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हीट करवा के भी आप ले सकते थे। दिस इज कैल्शियम, राइट। कैल्शियम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर आप एसिटिक एसिड को या एसिड को रिएक्ट करवाएं तो हमें ये मिल जाता है। अगर आपके पास सुक्सानिक एसिड, बड़े सुक्सानिक एसिड में, दिस इज 4 कार्बन वाला डाइओइक एसिड इज सुक्सानिक एसिड। सुक्सानिक एसिड को अगर आप हीट करें, वही जैसे मैंने सिखाया कैल्शियम की प्रेजेंस में, तो आपको मिल जाता है कैल्शियम सुक्सिनेट। 3 नंबर इसलिए बोल दिया कि 2 रिएक्शन आपने पीछे देखे हैं। तो दोबारा बेटे कैल्शियम कार्बोनेट बाहर जाते हुए देख, और आपको मिल गया है कीटोन्स, द साइक्लिक कीटोन्स। 3 मेंबर्ड वाला कोई बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, राइट। 3 मेंबर्ड कोई ज्यादा स्टेबल नहीं पाई गई है। तो अगर आप 5 कार्बन या 5 से ज्यादा कार्बन वाला कंपाउंड बना पाए तो दैट इज गोइंग टू बी रियली स्टेबल हो जाएगा। दिस इज 1 2 3 4 5 6, दिस इज कैल्शियम, राइट, एडिपेट। तो इसमें से CaCO3 निकाल दो, राइट। तो आपको क्या मिल जाएगा, साइक्लोपेंटेन is going to be produced. Do you understand? हम आपको क्या करवा रहे हैं, हम आपको कैल्शियम या कैल्शियम सॉल्ट से बनाने का रास्ता दिखा रहे हैं। यस बच्चों, द एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन से 2 रास्ते देखे हैं? आपने रास्ता देखा है एक एमएनओ हीट, या एक आपने इनके कैल्शियम सॉल्ट्स के रास्ते से बनता हुआ देखा है। मूविंग अहेड, ऑनलाइन की टेक्नोलॉजी का सहारा लो बेटे। अगर आपको लगता है कि आपने कॉपी नहीं किया तो आप इसको पॉज कर दीजिए, आप इसको रिकॉर्डिंग में लीजिए, आप इसको आराम से अपनी स्पीड से कोरिलेट करें। वैसे भी ऑफलाइन में अगर आपके सामने टीचर है तो स्पीड कम रहती है, क्योंकि इसमें हम टेक्नोलॉजी की मदद ले रहे होते हैं। जेमिनल डाइहालाइड, वॉच दिस, व्हाट आर जेमिनल डाइहालाइड? अगर एक ही कार्बन पे एक से ज्यादा हैलोजन आ जाए तो दैट इज नोन एज जेमिनल डाइहालाइड।
आपने ये फर्स्ट मॉलिक्यूल 1,1-डाइक्लोरोईथेन पकड़ लिया, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। जब एक्वस KOH डाला तो Cl की जगह पे OH लग गया। रिमेंबर, एक कार्बन पे अगर एक से ज्यादा OH आ जाए दैट इज गोइंग टू बी अनस्टेबल। इस सिचुएशन में ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं और वाटर का लॉस हो जाता है और हमें मिल जाता है द एसिड एल्डिहाइड। अगर आपने 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन यूज किया था तो हम मैं स्टेप ऐड कर रहा हूं OH एंड OH एंड CH3 मिल जाएगा। इसमें से बेटे वाटर निकलेगा और आपको एसीटोन मिल जाएगा। सिंस एल्डिहाइड विद KOH अभी करवाया नहीं है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाला है आपका केमिस्ट्री का, बड़ी जल्दी आएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो रिएक्ट कर जाते हैं बेस के साथ और कुछ आगे प्रोडक्ट देते हैं। दिस मेथड इज ऑफ लिटिल यूज, राइट। तो हम आपको एक और मेथड भी अभी दिखा चुके हैं, व्हाट इज दैट इज फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड्स। रिएक्शन याद करने का तरीका इस तरीके से है, इसमें मेंटल विजन में जाओ तो फायदा होने वाला है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम कीटोन्स, राइट, या एसिड डेरिवेटिव से एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाने की आपको अब प्रैक्टिस करवाने वाले हैं फ्रॉम एसाइल हैलाइड। मैं यहाँ पे कीटोन की जगह पे एसाइल हैलाइड लिख देता हूँ। व्हाट इज एसाइल हैलाइड? दिस एसाइल हैलाइड से एल्डिहाइड बनाने का रास्ता करवाएंगे, एसाइल हैलाइड से कीटोन बनाने का रास्ता कराएंगे। हम आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस में लेके जाने वाले हैं, दैट इज नोन एज रोजेनमुंड रिडक्शन। बड़ी मजेदार है। तो चलते हैं, हम एसाइल हैलाइड से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने वाले हैं। एल्डिहाइड्स फ्रॉम एसाइल हैलाइड, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बेटा। Acyl halide on reaction with palladium barium sulfate in of hydrogen poisoned with sulforoquinoline forms aldehydes। हैलोजन पे H लग गया है। पॉइजनिंग का मतलब होता है हम कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं, अदरवाइज कैटलिस्ट बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। अगर आप पॉइजनिंग नहीं करेंगे तो हमें एल्डिहाइड की जगह पे एक रिडक्शन प्रोडक्ट आगे निकल जाता है, अल्कोहल पे निकल जाता है। सपोज पास CH3COH था, आप इसके ऊपर नई रिएक्शन देखा है तो समझिए SOCl2 यूज कर दीजिए, PCl5 यूज कर दीजिए, ये OH अल्कोहल के जैसे रिएक्ट करके बना देता है CH3COCl, इथेन OIL क्लोराइड। आप उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट क्या चीज है बेटे? लिंडलार कैटलिस्ट जो ऊपर लिखा गया है वो ये चीज है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट in the presence of hydrogen sulfured, right, poisoned, that is Lindlar catalyst। मैं एब्रिविएशन में LC लिखने वाला हूं। तो अगर आप डालते हैं दोस्तों तो आप CH3। अब पीछे चले जाओ, मान लीजिए आपके पास CH3 आया था, ठीक है, ये याद करने का तरीका है। तो इसको आपने बनाया था, ये इसको आपने बनाया था CH3Br के ऊपर KCN इथेनॉलिक डाल के। करते चले जाओ, आगे बढ़ते चले। माय डियर फ्रेंड्स, रोजेनमुंड रिडक्शन को पढ़ो और पॉज कर दो, सिर्फ पढ़ो और पॉज कर दो। नाउ राइट
a note on Rosenmund reduction. क्लासवर्क, ठीक। कैसे करोगे? पहले इंग्लिश में लिखो, ठीक। फिर ये वाला जो रिएक्शन आर के साथ दिया गया है, इसके बाद ये सिंपली RCOCl की जगह पे CH3COCl यहां से चलते हुए, राइट, और दो रिएक्शन ऐसे लिख दीजिए। दैट विल बी द क्लास वर्क। क्यों करवा रहा हूं? बिकॉज चाहिए हमें। याद रखना, जो फॉर्माइल क्लोराइड है दैट इज वेरी अनस्टेबल। ये अपने आप कार्बन मोनोऑक्साइड इंडस्ट्रियल में टूट जाता है, डिकम्पोज कर जाता है, तो हम इससे फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं। जनरल नॉलेज के लिए आपने क्या बनाया है? आपने एसाइल हैलाइड से, जी बच्चों, एल्डिहाइड्स बनाए। अब आगे लेके जाने वाले हैं एसाइल हैलाइड से। अब हम आपको द कीटोन्स बनाएंगे। कहीं पे लिखो, all acid and acid derivative show nucleophilic substitution reaction, right? Please write it down. मैकेनिज्म आना बहुत अच्छी चीज है, बट उससे पहले प्रोडक्ट निकालना है। दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो हमें अगर इन दोनों का रिएक्शन कराएं तो हमें क्या मिल जाता है? कीटोन। ये वाला रिएक्शन स्टेप वहां पे दिखाए गए हैं इज व्हाट रिएक्शन बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। अब ऐसे मत दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ऐसे ही लिखा हुआ है, आप इसको देखिए। दिस इज द सिंपली न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियो रिप्लेस कर दिया है ग्रिग्नार्ड रीजन से। अब एक बार इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये जो R' है यहाँ पे अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर चले जाती है। आपको R' का मतलब वो पहले वाले से फर्क है, O नेगेटिव MgBr एक सॉल्ट मिल जाता है। अब हाइड्रोलिसिस से ये वापस इलेक्ट्रॉन इधर आता है। हेलाइड आयन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन R। वो बाहर जाता है और हमें कीटोन्स जन्म लेते हैं। बट याद करो, कीटोन्स और एल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन होता था, ठीक है? और क्या बनते थे? कीटोन्स 3 डिग्री एल्कोहल बना के देते थे और एल्डिहाइड 2 डिग्री एल्कोहल बनाते थे। देयरफॉर वी अवॉइड दिस रिएक्शन। यू अंडरस्टैंड? अगर ये ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ करें, कहां पे कराया गया था? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो हमें R, ये OH बन जाएगा, यहाँ पे R', यहाँ पे R' आ जाएगा। That is a 3 degree alcohol will be formed. We are interested in forming a ketone. We are not interested in forming a what? 3 degree alcohol. To solve this problem, हम एक modification यूज करते हैं। What is that modification? हम यूज कर जाते हैं ये रिएक्शन की एक मॉडिफिकेशन, जिसमें हम पहले ग्रिग्नार्ड रीजन को कैडमियम क्लोराइड के साथ करवा देते हैं। ऐसा करने से डाइमिथाइल मिल जाता है एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज कंज्यूम्ड, डिस्ट्रॉयड। अब ये जितने भी मेटल अल्काइल हैं, इनमें CH3 नेगेटिव होएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल निकलेगा। अब हम लेके आते हैं वही एसाइल हैलाइड और डाइमिथाइल कैडमियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं और हमें मिल जाता है एक्सक्लूसिव एसीटोन, राइट। द रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड फर्दर। तो अगर आप बच्चों इसका नेट देखें तो देखेंगे ये बना और ये टूट गया।
ये डाला और ये बाहर आ गया, तो आपका नेट रिएक्शन अभी भी क्या हुआ है, पिछले वाला ही हुआ है। बट कैडमियम क्लोराइड यूज करने से हमारा रिएक्शन कहां पे रुक जाता है, कीटोन पे रुक जाता है। यू अंडरस्टैंड? तो हम इस प्रकार से एसाइल हैलाइड से चलते हुए हम बना के देते हैं आपको कीटोन एक्सक्लूसिवली। दोबारा लिखो, ऑल एसिड एंड डेरिवेटिव शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने एसाइल हैलाइड्स बना से एल्डिहाइड रोजन रिडक्शन और एसाइल हैलाइड से आप लोगों ने कीटोन्स बनाए हैं। तो एक सेकंड, हमारा ये चीज जो है हम इसको आगे ले आते हैं। रिएक्शन याद करने का तरीका सिर्फ है और उस प्रॉब्लम सॉल्व करने का। जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतने सुखी रहोगे। हम अब आपको नाइट्राइल से एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बनाने का रास्ता बता रहे हैं नाइट्राइल से। देखते हैं कैसे। एक बार एल्डिहाइड, एक बार कीटोन। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से निकल रहे हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन से निकल रहे हैं। The cyanide can be converted to aldehyde by an extremely important reaction that is known as a Stephen's reduction. What is Stephen's reduction? RCN, cyanide, on reaction with Cl2 and HCl. बेटे के आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो पैदा करते हैं हाइड्रोजन, राइट? और इधर दो हाइड्रोजन, इधर दे दो, आप इसको बोलते हैं रिडक्शन। इसके बाद हमारे पास आ गया हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में सिंपली H+ लिख सकते हैं। H+ की पानी में ही एग्जिस्टेंस होती है, तो हमें मिल जाता है एल्डिहाइड, अलोंग विद हमें मिल जाता है द अमोनिया। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे फायदे में रहोगे। मान लीजिए आपके पास CH2OH था, हम उसके ऊपर SOCl2 डालते हैं और बना देते हैं CH2Cl। हम उसके ऊपर, ये मैं क्या कर रहा हूँ, रिएक्शन याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, साइनाइड डालते हैं और हमें मिल जाता है CH2Cl। हम उसके ऊपर स्टीफन रिडक्शन करते हैं। आपने फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप H+, अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ज्यादा लिखो स्टीफन्स रिडक्शन, और हमें मिलता है 2-फिनाइल एल्डिहाइड, 2-फिनाइल एसिटल्डिहाइड। समझ गया? दैट इज, यू शुड प्रैक्टिस द रिएक्शन। और यही वाला रिएक्शन पिछले पेज पे कराया, बट ऐसे आप क्या कर सकते हैं, आप स्टीफन रिडक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। So what is Stephen's reduction? Write a note. Diisobutyl aluminium hydride. Diisobutyl aluminium hydride. आपकी NCERT. It's a specific selective reducing agent for conversion of aldehydes, right? Conversion of, I'm sorry, cyanides. ये मैंने गलत लिख दिया है, RCN to aldehyde. Along with that, ये एस्टर्स को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर जाता है। डाइबाल, diisobutyl. This is isobutyl, diisobutyl. This is aluminium and this is बच्चों hydride. Common language में di, butyl, isobutyl, aluminium hydride. Hydrides are reducing agent. Before you move ahead, इस पेज की इंफॉर्मेशन को
कहीं पे रफ में नोट्स में लिखो डाइबाल एच, डाइबाल एच लिख लिया। अब देखो फर्क देखो इसमें और स्टीफंस में। आपके सामने एक मॉलिक्यूल है, उसमें एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और एक साइनाइड है, एक साइनाइड है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। स्टीफंस यूज करते हैं, जितनी लिखेंगे ना उतना ही सुखी रहेंगे। स्टीफंस रिडक्शन नोटिस करिए, मैं CH3 CH2 CH2 CHO, दैट इज ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसने इसको तो कन्वर्ट किया ही किया, इसने इसको भी कन्वर्ट कर दिया। जबकि अगर आप डाइवाल H लगा, फर्क महसूस किया? उसने सिर्फ साइनाइड कन्वर्ट किया। यू अंडरस्टैंड? कॉपी डाइबाल H, देखो इसको पढ़ो, राइट? और नीचे वो पिछले पेज वाली इंफॉर्मेशन यहां पे है ना, याद हो गया जी? हमने क्या बोला? ये एस्टर्स को रिड्यूस करता है किसमें? एल्डिहाइड में। एस्टर्स को भी, साइनाइड एंड एस्टर्स को। तो अगर आपके पास ये एस्टर है, याद रखना एस्टर में ये वाला बॉन्ड टूटता है, कार्बोनिल कंपाउंड है ना, तो ये C डबल बॉन्ड O की जगह पे हाइड्राइड मिल गया और ये जनाब रिड्यूस होकर किस में चले गए हैं? इथेनॉल में चले गए। कि अगर तुम LH यूज करते, ठीक, LH यूज करते या स्टीफंस करते, एक ही है, तो हमें बेटे बॉन्ड वही टूटना था, इस वाले से मिलता इतने कार्बन वाला अल्कोहल और इधर से मिल जाता ये। तो डाइबाल एस्टर्स को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के काम में आते हैं। ये कहीं पे लिख के लॉक करके रखो। क्या सीखा आपने अभी तक? मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रहा, हमने आप साइनाइड्स को किस में कन्वर्ट करना सिखाया प्यारे से बच्चों? एल्डिहाइड्स में। रिवाइज स्टीफन रिडक्शन डाइबाल H, डाइबाल H के क्या बेनिफिट हैं? पेजों को पलटो, आगे बढ़ो। ठीक, I'm not teaching you chemistry for your class 12. I'm telling you a way of life. जब पढ़ाइयाँ बड़ी हो जाएंगी तो आपको इस प्रकार से पढ़ना होगा। आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे, ऐसे ऐसे प्रोफेसर आएंगे जो आपको जिंदगी में सिर्फ एक ही बार दिखेंगे, तो उनसे ग्रहण करना, उनसे सीखना, और अगर आपका ध्यान कहीं और हुआ, आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो बेटे आप सीख ही नहीं पाएंगे। तो अब हम आपको लेके जाने वाले हैं, राइट, साइनाइड से कीटोन्स कैसे बनाएं। ये हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं। हम आपको कहाँ करवाए हैं? हम आपको ये करवाए हैं एल्काइल एल्डिहाइड्स में, जब हमने साइनाइड्स बनाया था। साइनाइड्स RMGBR, सी मैकेनिज्म आना चाहिए, बट कोई जरूरी नहीं हर बार ये ऐसे चला गया। R नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये R कार्बन के साथ जुड़ गया, नेगेटिव MgBr। हाइड्रोलाइसिस किया तो आपको क्या मिल गया? एस्टर ओ कीटोन्स मिल गए। बेटे बनाते हैं, तुम्हारे पास CH3CN था, इससे एसिड बनाना है, यही सीखा ना मैं पिछले पेज पे। तो आप इसके ऊपर CH3MgBr सीधा ऐसा लिख सकते हैं, बाय हाइड्रोलाइसिस क्या मिल गया? CH3COCH3।
इफ यू वांट, आप इसके ऊपर स्टीफन्स रिडक्शन करिए और क्या बन जाएगा, CH3CH। अंडरस्टूड? तो क्या करवाएं आपको, साइनाइड, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स करवाएं. How many times we have discussed the Friedel-Crafts acylation? Not less than 5, 6, 10 times. Aromatic substitution. AlCl3, Lewis इलेक्ट्रोफाइल CH3CO जाके अटैच हो जाएगा और मॉलिक्यूल का नाम क्या है पुत्रों, एसिटोफिनोन. अगर आप इसकी जगह पे PHCOCl बनाएंगे, एग्जाम पीएच मत लिखाना बोर्ड में, तो बेंजोफिनोन. आई एम गिविंग यू रिविजन, आप करेंगे. और सुनो, ऐसे मत पढ़ने वाले देना, ये मैंने जो कुछ भी कराया ना उसकी प्रैक्टिस है, इसके ऊपर 15-20 मिनट लगाओ और पेज पलटो. देखो मैंने समरी बना दी है, अपने पेज कहां पे गए हैं, दैट्स द वे यू शुड रिमेंबर. ठीक है जी. साइनाइड से RNGPR, कार्बन मोनोऑक्साइड, गेटरमैन कॉच सिंथेसिस, इटार्ड रिएक्शन. तो आई होप यू रिमेंबर कि ये कहीं पे हमने किए हुए हैं. बच्चों, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए. जो भी हमने किया है, ठीक, जरूर करिए इनको. ओके, प्लीज सॉल्व इट. और ये आपके स्कूल बोर्ड्स में भी काम आएंगे. तो इवन जो लोग बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज इसको सॉल्व करो. अगले पेज पे आंसर है, एक पेज के क्वेश्चन है और अगले पेज के ऊपर इनके आंसर्स हैं. तो आप इनके ऊपर थोड़ा रुकिए और सॉल्व करिए, अगले पेज पे चेक करिए. ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से रिवीजन होगा. ठीक, फैरलिंग वगैरह भी आने हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, 5 बड़े मजेदार रिएक्शन आते हैं. तो प्लीज डू सॉल्व इट. आगे से हिंट्स देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जितनी बार आप रिवाइज करेंगे ना बेटे, उतना ही आपको फायदा होएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव डन इट. और इसमें फिनोल्स के भी आ रहे हैं, ठीक, तो ये सारे हैं, तो आपको फायदा होगा. जैसे ये फिनोल के ऊपर जिंक डस्ट डाला, बेंजीन बन गई. इसके ऊपर फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन किया, एल्कलाइन की अमीनो 4 से बेंजोइक एसिड बन गया. मैं अगले पेज पे आंसर लिखा हूं. प्लीज, मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाते हुए लेके जा रहा हूं ताकि आपकी रिकॉर्डिंग में आ रहा है. जो लोग बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये कर रहे हैं. ये रिएक्शन आपको ईथर्स में करवाया गया था. ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री SN1 के रास्ते से जाएगा, तो सिलेबस का है. The next topic is बेटे physical properties. You will solve, read, इसको रटिएगा मत प्लीज, just read it, right? Physical properties, kindly do that. Note, ठीक, एक बस देख लीजिएगा. एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, ईथर्स का ज्यादा, फिर एल्डिहाइड का, फिर कीटोन्स का, फिर अल्कोहल का, फिर एसिड्स का. बट याद रखना ये रूल तब है जब मोलर मास तकरीबन बराबर हो. अदरवाइज जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा, राइट, तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज करने वाला है. ओके, प्लीज रीड इट. एंड इससे आगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास में जाने वाले हैं.
राइट बच्चों, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में एल्डिहाइड कीटोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी, दैट इज एल्डोल एंड कैनिज़ेरो रिएक्शन टू वॉच। उसके बगैर पेपर ही नहीं बनता, कोई क्वेश्चन ही मतलब कोई क्वेश्चन पेपर आता ही नहीं है। तो तब तक के लिए जय हिंद। हमने क्या किया है, हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स खत्म किए हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज आई रिपीट, कॉपी मत करो, नॉवल के जैसे पढ़ो, वेस्ट टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर जरूरत हो नोट्स बनाने के लिए तो मैं सच में फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो बेटे, और कहीं नहीं जाना है। बाय, जय हिंद, सी यू अगेन मेरे प्यारे से बच्चों। खूब मेहनत करो, मेहनत से कभी मत डरो। दिस इज अ टाइम यू शुड बी वर्किंग। अगर अभी काम नहीं किया तो जिंदगी में फिर दोबारा कभी आपको मौका ही नहीं मिलने वाला है। ओके, तो तक के लिए जय हिंद, बाय।